संडे है, रविवार है, बात नहीं। आज संडे है, रविवार है, जब पूरा चंद्रा छुट्टी मना रहा है, आप लोग सेमिनार में आके बैठे हो, इसका मतलब आप लोग अपने करियर को लेकर सीरियस तो हो, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे तो हो, इसलिए आप लोग यहाँ आए हो, ठीक है? खुश है, ठीक है? और यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ाते हैं और आज ज्यादातर जो बात होगी वो फिजिक्स से ही रिलेटेड होगी। क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कैसे नहीं पढ़ना होता है, बहुत सारी बातें आप लोग को बताई जाएगी। तो अगर आपको ऐसा कोई भी चीज लगे जो आपके काम का है, कोई भी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो अपने साथ लिखते चलिएगा। यहाँ पर हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पढ़ाई शुरू होने वाला है, पढ़ाई नहीं होगा, बस सिर्फ आपसे बात होगी और मेरी कोई भी बात अगर आपको लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है? यस सर। तो शुरू किया जाए? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है? हमेशा हम क्लास में भी ये बात बताएं और आज भी वही बात बताएंगे कि जब फिजिक्स हम क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे बात मत करना प्लीज, जब फिजिक्स क्लास में पढ़ाया जाता है तो फिजिक्स में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है मोशन। पढ़े हो? यस सर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गति। सब लोग पढ़ा है? यस सर। जो 7th लोग हैं सब पढ़े होंगे। अब इस मोशन के बारे में खास बात क्या है कि जब आप क्लास 7th में जाते हो तो क्लास 7th में आता है मोशन, जब आप क्लास 9th में जाते हो 9th में भी आता है, तो क्लास 9th में भी आता है मोशन, और जब आप क्लास 11th में जाते हो तो क्लास 11th में भी आता है मोशन। सेम चैप्टर तीनों क्लास में आता है। फर्क क्या है कि क्लास 7th में आपको बहुत थोड़ा सा पढ़ना होता है, बहुत थोड़ा सा, बस डेफिनेशन थोड़ा बहुत। जब क्लास 9th में आते हो तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता है, और जब आप क्लास 11th में जाते हो तो सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। अब मेरे पास 3 टाइप का स्टूडेंट आता है, ध्यान से सुनना, आप लोग भी उसी में से किसी एक कैटेगरी में होंगे। मेरे पास 3 टाइप का स्टूडेंट आता है। पहला वो जिसको पढ़ने से मतलब ही नहीं, जो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके या परिवार के प्रेशर में आके या दिखाने के लिए बस पढ़ रहा है, और वैसे स्टूडेंट की तो बात हम करेंगे नहीं, और मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर वैसे स्टूडेंट है, यहाँ पर सब अच्छे बच्चे आए हैं, तो ये वाले इनके बारे में तो बात करेंगे नहीं। एक स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है कि जब क्लास 7th में जाता है, क्लास 7th का पढ़ता है और खुश हो जाता है, बस क्लास 7th का पढ़ेगा, खुश हो जाएगा। फिर जब क्लास 9th में जाएगा तो 9th का पढ़ेगा, खुश हो जाएगा। क्लास 11th में जाएगा, क्लास 11th का पढ़ेगा, खुश हो जाएगा। इस तरह के बच्चे को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट। एवरेज माने औसत। क्या बोलते हैं? औसत। एवरेज माने औसत। औसत। एक बच्चा क्या करता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहला 10 मिनट समझ गए, समझ लेना, सेमिनार में आना सफल हो गया। एक बच्चा क्या करता है कि जब क्लास 7th में जाएगा तो 7th का तो पढ़ेगा नहीं, 7th के साथ साथ थोड़ा सा 9th का भी पढ़ लेगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर सेम है। फिर जब क्लास 9th में जाएगा तो 9th का तो पढ़ेगा ही, 9th के साथ साथ थोड़ा सा 11th का भी पढ़ लेगा, क्योंकि चैप्टर सेम है। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब तक ये बच्चा क्लास 10th में पहुंचता है, 10th में पहुंचने से पहले ही क्लास 11 और 12 के बहुत सारा चैप्टर इसका पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है। और जब ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है ना, तो सिर्फ उसको उस एग्जाम में जाके बैठना होता है, टॉप अपने आप कर जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही बहुत सारा चीज कंप्लीट किया हुआ होता है। जितने देर में एक एवरेज बच्चा सवाल को पढ़ता है और समझता है, उतने देर में ये बच्चा सवाल बना करके निकल जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही बहुत सारा चीज पढ़ा रखा होता है। और हम लोग को क्या लगता है, हम लोग को क्या लगता है, हम लोग को बच्चे बोर्ड पे जा रहे, हम लोग को लगता है कि जो बच्चे टॉप करते हैं वो दिमाग से ज्यादा तेज होते हैं, भगवान उनको ज्यादा दिमाग देके भेजते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना दिमाग एक एवरेज बच्चे के पास होता है, उतना ही दिमाग एक टॉपर के भी पास होता है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि आपके क्लास में जो बच्चा टॉप कर रहा है या जिसका फोटो आप लोग पेपर में देखते हो, न्यूज में देखते हो, वो दिमाग से बहुत ज्यादा तेज है, तो ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुनना। दोनों के पास, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके पास भी, और आपके क्लास में जो टॉप कर रहा है, दोनों के पास सेम बुद्धि होता है, सेम दिमाग होता है। फर्क कहां होता है? फर्क होता है पढ़ने के तरीके में। जिस समय ये बच्चा 7th का पढ़ के 7th में खुश हो रहा होता है, ये बच्चा 7th के साथ साथ 9th भी पढ़ रहा होता है।
जिस समय ये बच्चा 9th का पढ़ के 9th में खुश हो रहा होता है, उसी समय ये बच्चा 9th के साथ साथ 11th भी पढ़ रहा होता है। तो फर्क बुद्धि का नहीं होता है, बुद्धि दोनों में बराबर है, फर्क पढ़ने के तरीके में। दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस, एवरेज बच्चा क्या सोचता है, ध्यान से सुनना। एवरेज बच्चा क्या सोचता है कि उसको जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको सब में अच्छा करना है। क्या बोले हम, जैसे आपको स्कूल में कितने सब्जेक्ट पढ़ाया था, आप मैथ्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी है, संस्कृत है। एक एवरेज बच्चा क्या सोचता है कि उसको जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको सब में टॉप करना है, और इसी बात को लेकर के हमेशा परेशान रहता है। उसको लगता है उसके पास समय ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ने को लग जाए। टॉपर बच्चा क्या करता है, ध्यान से सुनना। टॉपर बच्चा सोचता है कि अगर सारा हो गया तब तो बहुत अच्छा, अगर सारा हम कर लिए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सारा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 2 सब्जेक्ट जो मेरे को भविष्य में पढ़ना है, कम से कम 2 सब्जेक्ट जो मेरे को भविष्य में पढ़ना है, कम से कम मेरे को उसमें तो बहुत अच्छा करना है। इन 2 सब्जेक्ट्स में मेरे से आगे कोई नहीं निकलना चाहिए। एक टॉपर का यहां पर पढ़ने का तरीका ये होता है। जिस समय एवरेज बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करने का सोचता है, ये बच्चा सोचता है अगर सब में कर गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पाए तो कम से कम 2 सब्जेक्ट को तो अपना कमजोर कभी नहीं होने देंगे। तो यहाँ डिफरेंस बुद्धि का नहीं है, सबके पास सेम बुद्धि है, डिफरेंस है पढ़ने के तरीके। लास्ट डिफरेंस और सबसे बड़ा डिफरेंस, एक टॉपर बच्चा कभी भी एक एवरेज टीचर से नहीं पढ़ता है। क्यों? क्योंकि टीचर का काम सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना होता है तो आप गलत हैं। टीचर का काम ये भी होता है कि आपको बताए कि कब क्या कहां और कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, जो बात हम आज आपको बता रहे हैं, अगर यही बात आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी ने बताई होती, आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते ना। तो एक टीचर का काम आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है कि बुक लेकर के आए और पढ़ाने, आपको ये भी बताना होता है कि भाई तुमको कब, कहां, क्या, कैसे और कितना पढ़ना है। आया समझ में? यस सर। एक टॉपर बच्चा कभी भी जब भी पढ़ेगा ऐसे टीचर से पढ़ेगा जो उसको बाकी बच्चों से आगे रखेगा। समझ रहे हो? दूसरी बात, आप में से बहुत सारे बच्चों को भी लग रहा होगा कि सर ये जो आप कहानी बता रहे हो कि टॉपर ऐसे पढ़ता है, टॉपर वैसे पढ़ता है, टॉपर ये करता है, टॉपर वो करता है, आप में से बहुत बच्चे के दिमाग में लग रहा होगा कि सर सिर्फ एक कहानी है, क्या सच में ऐसा होता है? लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर हम वहां बैठे होते तो मेरे को भी लगता कि सर ये जो आप तरीका बता रहे हो कि ऐसे पढ़ना होता है, वैसे पढ़ना होता है, ऐसा सच में बच्चे पढ़ते हैं या फिर सिर्फ कहानी है? कहानी नहीं, ऐसे बच्चे होते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ऐसी बच्ची यहाँ पे भी है। आराध्या इधर हेलो। इस बच्ची का नाम है आराध्या तिवारी, ठीक है? अभी क्लास 7th में, ध्यान से सुनना, क्लास 7th में। आज से 20-25 दिन पहले जब यहाँ पढ़ाना शुरू किए थे तो ये बच्ची मेरे पास आई और बोली कि सर मेरे को साइंस समझ में नहीं आता। क्लास 7th की है और बोली कि सर मेरे को साइंस समझ में नहीं आता। पूछे सर क्यों, मतलब क्यों नहीं, बच्चे क्यों नहीं समझ में आता है साइंस? तो बोली पता नहीं सर, साइंस पढ़ने में मेरे को दिक्कत होता है और खासकर जो उसमें फिजिक्स वाला पोर्शन है वहां पर मेरे को तकलीफ होती है। अब जब ये बात आकर के मेरे को बोली, उस वक्त हम क्लास 9th को पढ़ा रहे थे। बैच किसका चल रहा था? क्लास 9th। हमने इसको बोला कि ठीक है तुम बैठो, ये क्लास 7th में है। हमने इसको बोला ठीक है तुम बैठो, हम आपको पढ़ाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पूछना, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा आप पूछना। ये क्या कि ये बैठ गई, क्लास 7th में है, 7th का पढ़ने आई थी, बट 9th के क्लास में बैठ गई, पढ़ते गई। अब इसको पढ़ाते गए, पढ़ते गई, पढ़ाते गए, पढ़ते गई, पढ़ाते गए, पढ़ते गई। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन हमने क्लास 9th का टेस्ट लिया, जिस दिन क्लास 9th का टेस्ट लिया, ये बच्ची क्लास 7th में होके क्लास 9th के टेस्ट में टॉप कर गई। जिस बच्ची को 20 दिन 25 दिन पहले क्लास 7th का साइंस समझने में दिक्कत हो रहा था, उस बच्ची ने क्लास 9th के टेस्ट में टॉप किया। क्यों? उसके 2 बहुत बड़े रीजन। अगर ये 2 रीजन समझे तो समझ लेना बहुत अच्छा चीज आप समझ।
पहला चीज, इसने अपने पढ़ने के तरीके को चेंज किया। क्या चेंज किया? जब मैंने इसको बोला कि आप 9th में बैठो, तो ये 9th में बैठी। ऐसा नहीं सोची कि अभी तो हम 7th में हैं, 7th का मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अब 9th कहां से समझेंगे। जब इसको बोला गया कि आप 9th में बैठो, तो ये बैठी, समझी, डेली पढ़ के। और दूसरा इसने सबसे बड़ा चेंज किया कि इसने अपना टीचर चेंज किया। जब ये मेरे पास पढ़ने आई, इसने अपना टीचर चेंज किया। बहुत लोग सोचते हैं कि सब जगह तो एक ही पढ़ाई हो रहा है, सब जगह एक ही मास्टर, सब जगह एक ही पढ़ाई नहीं हो रहा है। सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छा नहीं भी पढ़ाते हैं। मेरे को भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिले थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स मिले थे जो बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते थे। और टीचर बदलने से क्या हो सकता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने है कि जिस बच्ची को क्लास 7th का साइंस समझने में दिक्कत हो रहा था, तकलीफ हो रहा था, वही बच्ची क्लास 9th के टेस्ट में टॉप की है और अभी क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी है। अभी 8 में गई भी नहीं, अभी इसका एग्जाम चल रहा है और क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ना शुरू कर चुकी है। तो ये जो कुछ भी हमने अभी आपको बताया पिछले 10 मिनट में, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसा होता है। सिर्फ दो चीज चाहिए, पहला पढ़ाने वाला टीचर, समझाने वाला टीचर, और दूसरा आपके अंदर खुद की नियत होनी चाहिए, खुद की चाहत होनी चाहिए कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को समझना है। अगर ये दो चीज हो गया, आप बिलीव करो, आप भी इस प्रोसेस से पढ़ के आप भी समझ सकते हो। आ रहा है बात समझ में? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? तो सबसे Yes, पहले sir. तो भाई आराध्या तिवारी की लेवल जोरदार ताली हो जाए। आइए आराध्या, लीजिए आपका प्राइस। और जैसे आराध्या, जैसे आप पढ़ रही हैं वैसे पढ़ते चलिए, ठीक है ना? ऐसे ही मेहनत करके। ये बच्ची का सबसे खास बात क्या है कि जिस दिन हम बोलते हैं कि आज आपको ये पढ़ा दिए, अगले दिन पढ़ के आना है, हर दिन ये बच्ची पढ़ के आई डेली। इसलिए हमने कहा दो चीज, पहला आपका टीचर, दूसरा आपका नियत कि मेरे को पढ़ना है। अगर ये दो चीज हो गया, आप भी पढ़ सकते हो, आप भी समझ सकते हो। आ रहा है बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। आप में से कितने बच्चे हो जो साइंस लेके आगे पढ़ना चाहते हो? साइंस वाले, जिनको साइंस पढ़ना है, जो अभी साइंस पढ़ रहे हैं और जो भविष्य में साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, तो सब तो साइंस ही वाले हो लगभग, ठीक है, कोई बात नहीं।